है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। चलिए बात कर लेते हैं राम ध्वजा की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर भगवा धर्म ध्वजारोहण करेंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस के मुताबिक गुजरात में अहमदाबाद के एक पैराशूट स्पेशलिस्ट के बनाए गए इस ध्वज का वजन 2 से 3 किलो के बीच में है। यह ध्वज 161 फीट ऊंचे मंदिर के शिखर और 42 फीट ऊंचे झंडे के पोल यानी ध्वजा दंड के हिसाब से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो आज सुबह 11:52 से दोपहर 12:35 तक के बीच में अभिजीत मुहूर्त यानी शुभ मुहूर्त में ध्वजारोहण करेंगे। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के जरिए संदेश दिया जाएगा कि राम मंदिर का निर्माण कार्य संपूर्ण हो चुका है। तो चलिए हम आपको ध्वजारोहण से पहले की तस्वीरें ये लगातार दिखा रहे हैं। कुल 8 तस्वीरें हैं, जिनमें पहली तस्वीर है भगवान राम के रेत से बनी मूर्ति की, दूसरी तस्वीर है सरयू घाट पर आरती की, तीसरी तस्वीर है अयोध्या में जगमग रोशनी की, जबकि पहली लाइन में चौथी तस्वीर है राम नगरी की सजावट की। तो नीचे आइए, 5वीं तस्वीर आप देखिए, जहां सुरक्षा व्यवस्था के इस 5वीं तस्वीर में आपको पुख्ता इंतजाम नजर आएंगे, जबकि इससे बगल वाली तस्वीर यानी छठी तस्वीर है अयोध्या में जारी अलर्ट की, 7वीं तस्वीर सरयू घाट पर स्नान कर रहे भक्तों की है और 8वीं तस्वीर है ध्वजारोहण में शामिल होने के लिए पहुंचे भक्तों के सैलाब की। तो ये कुल पूरी अयोध्या, पूरी राम नगरी किस तरीके से अलर्ट है, यहाँ पर भक्तों में, राम भक्तों में, हनुमान भक्तों में कितना जोश है और कितनी उत्सुकता है आज के दिन को लेकर साक्षी बनने के लिए, गवाह बनने के लिए, ये भी आप देखिए। तो आज जिस तरीके से सरयू घाट पर पूजा अर्चना की गई, स्नान किया गया, घाट पर ध्वजारोहण किया जाएगा, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, इसको लेकर बाकायदा जो तैयारियां हैं वो किस प्रकार है वो इन तस्वीरों के जरिए हमने देखा। राम मंदिर में दरअसल भव्य ध्वजारोहण समारोह का आयोजन आज होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर की केसरी ध्वज फहराएंगे। तो शिखर पर केसरी ध्वज फहराने वाले हैं, भगवा ध्वज आज फहराया जाएगा। अभिजीत मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में इस मंदिर में ध्वजारोहण होने वाला है। पीएम मोदी आज सुबह 9:30 बजे यानी अब से कुछ मिनटों बाद वो अयोध्या पहुंचेंगे। थोड़ा ही समय अब रह गया है, समय 9:30 बजे का है, अभी समय 9 बज। विश्व के लिए अनुकरणीय है ध्वजा, यह देवालय है, इसकी सूचना देता है दूर से, धार्मिक स्थल है, सूचना देता है। ध्वज सर्वोपरि उन्नत मस्तक करता है, इसलिए देवालयों पर या अच्छे अच्छे शुभ कर्मों पर, शुभ महोत्सवों पर ध्वज फहराया जाता है। तो मंदिर का जो है ध्वजारोहण होने के बाद आज मंदिर जो है पूर्ण रूप से अब पूरा हो जाएगा, तो इसको लेके क्या कहेंगे? परिपूर्णता तो सृष्टि का नियम है, अच्छी बात, और अच्छा होगा, अच्छा से अच्छा होगा, सबके लिए होगा, देश के हित में होगा, सर्वजन के हित में होगा, यही उद्देश्य है। धन्यवाद। तो देखिए आज बड़ा दिन है रामनगरी अयोध्या के लिए, और ना केवल अयोध्या और अयोध्या वासियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए आज का दिन बहुत ही खास और महत्व होने वाला है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्वामी शैलेश आनंद गिरी जी महाराज जुड़ रहे हैं, महामंडलेश्वर हैं। हमारे साथ धर्माचार्य अरुण कृष्ण महाराज जी वैदिक स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का मैं बहुत स्वागत करना चाहती हूँ और शुरुआत मैं मंडलेश्वर यानी शैलेश आनंद गिरी जी महाराज से करना चाहती हूँ। शैलेश आनंद गिरी जी महाराज, क्या कहेंगे आज के इस भव्य दिव्य दिन को लेकर? आज ऐतिहासिक पन्नों में ये क्षण जो है वो दर्ज हो जाएगा जब प्रधानमंत्री एक क्लिक में ध्वजारोहण करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी, आप सभी को आज का सुप्रभात, नमो नारायण। एक अच्छी बात यह है कि जब वाल्मीकि रामायण जब लिखी गई थी ना, तो वो भिन्न चरणों में लिखी गई थी। यदि हम ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी का देखें, 7वीं शताब्दी का देखें, तो 7वीं से 4वीं ईसा पूर्व तक उसके भिन्न भिन्न खंडों के अंदर वाल्मीकि रामायण की संरचना हुई है। तो इतने सालों का इंतजार राम की स्थापना का
राम तो हम सबके हृदय में स्थापित है, तो उनका भूमि जगत के अंदर उनके रामलला के रूप में स्थापना, उनके जन्म स्थान पर स्थापना, इसके लिए भी भिन्न चरणों के अंदर ये जो कार्यक्रम हो रहा है, बड़ा सुंदर कार्यक्रम है। इसके अंदर ध्वजा का एक वैदिक महत्व होता है। सबसे प्रमुख महत्व हमारे दर्शकों को ये समझना चाहिए कि किसी भी धर्म ध्वजा की छांव जहां जहां पड़ती है वहां पर कलयुग का प्रवेश नहीं होता है, नारद पुराण के अंदर वर्णित है। और वहीं पर धर्म सिंधु के अंदर वर्णित है कि जहां जहां पर ध्वजा नहीं होती है ना, वहां पर असुरों का शासन होता है। तो दो चिन्ह हैं, दो हिंट्स हैं, दो सिंबोलिज्म है। वो ये है कि अब धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है। मैं इसे ध्वजारोहण नहीं कहता हूं, इस शब्द का मैं समर्थन नहीं करता। आज ध्वज का, धर्म ध्वज की स्थापना का दिवस है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। तो ये स्थापित हो ही इसलिए रही है कि अब इसकी छांव जितनी दूर तक जाए उतनी दूर तक कलयुग का प्रभाव नहीं हो और वहां पर असुरों का शासन नहीं हो। किसी मंदिर के अंदर की ध्वजा उसके अंदर निहित स्थापित देवता का प्रतिबिंबन करती है, उसका स्पंदन, वाइब्रेशन पूरे स्थानों के ऊपर फेंकती है। यदि कोई देवी का मंदिर है, कालिका का होगा तो काली ध्वजा ऐसे हम लगा देते हैं, यदि विष्णु का होगा तो पीली ध्वजा लगा देते हैं। और ये ध्वजा तो राज्य के साथ साथ अध्यात्म का और प्रकृति का भी दर्शन दे रही है। किस्म वृक्ष भी है, ओम भी है, सूर्य भी है। मेरे हृदय की इच्छा ये थी कि इसके अंदर सारंग या कोदंड भी रहना चाहिए था, क्योंकि दोनों धनुष का बड़ा महत्व रहा है राम के जीवन के अंदर। तो मैं ये सुझाव आपके माध्यम से शासन को अवश्य देना चाहूंगा। पर आज एक चीज देखी गई है कि इससे शुभ दिवस निश्चय ही लोगों के दर्शन में बहुत कम आया होगा, जो कि आज का ये दिवस ध्वजारोहण का है, ध्वजा स्थापना का है। जी।